जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए इस वीडियो में अप्सरा साधना के ऊपर बताऊंगा कि कैसी भावना से अप्सरा साधना करने पर अप्सरा जल्द प्रत्यक्ष होती है। जब बात आता है प्रत्यक्षीकरण की तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, और होगा भी क्यों नहीं। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख सकता है, सुन सकता है, उसे स्पर्श कर सकता है। ठीक है, तो अप्सरा को भी तो वैसे देख सकते हैं। फर्क इतना है, उस अप्सरा को सिर्फ वही देख सकता है जिसे सिद्ध हो, और पास में बैठे हुए व्यक्ति उसे देख नहीं सकता। मगर सवाल यह आता है कि अप्सरा को कैसे प्रत्यक्ष किया जाए जिससे उनका साहचर्य प्राप्त हो, उनसे बात कर सके, उसके रूप को अपने आंखों में उतार सके और आनंद प्राप्त कर सके। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में से अनेक अप्सरा की साधना और विधियां लिखा है, जिसके माध्यम से अप्सरा को मंत्रबद्ध प्रत्यक्ष किया जा सके। आपको यह भी पता होगा कि अप्सरा की विधि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 5 दिन, 11 दिन या 21 दिन की होती है, और यह सत्य है कि इतने दिनों में प्रत्यक्ष होती ही है। बस आपको इतना पता है कि इस ग्रंथ में या यह किताब में इतने दिन की विधि लिखा हुआ है। मगर उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ विधि को ही ग्रंथों में लिख देते थे, उनका पूरा ज्ञान नहीं लिखा जाता था। मेरा कहने का अर्थ है कि उस समय ग्रंथों में यह नहीं लिखा जाता था कि कैसे साधक को उतने दिनों में प्रत्यक्ष होगी, उस साधक के पास कैसे कैसे गुण होना चाहिए, ऐसे कौन सी साधना का बल होना चाहिए जिनसे अप्सरा को प्रत्यक्ष किया जा सके, कैसी भावना के साथ करना चाहिए, और उस साधक को क्या क्या करना चाहिए जिससे अप्सरा को प्रत्यक्ष किया जा सके मंत्रों के माध्यम से। उस समय क्या होता था कि यह सब गुरु के सानिध्य और गुरुमुख से सारा साधनात्मक ज्ञान प्राप्त होता था, जिनके कारण उनके शिष्य जल्दी सफलता प्राप्त करते थे। उनको सभी प्रकार के ज्ञान प्रदान करते थे, सभी गोपनीय तथ्य बातों को बताते थे कि आपको साधना कैसे और किस प्रकार से किया जाए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारा का सारा बात अपने शिष्यों को बताते थे और अपने शिष्यों को अपने अनुभव और ज्ञान के अनुसार बताया करते थे। कोई किताब या ग्रंथ में लिख कर नहीं देते थे, सब ज्ञान और साधना मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होता था। तो कुछ ऐसे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों की रचना की, उनमें सिर्फ मंत्र साधना और विधि को लिख दिया करते थे। उसके पहले क्या करना है नहीं लिखते थे, बस इतना जरूर लिखा करते थे कि कोई भी साधना करें गुरु के देख रेख में करें। इसका कारण यही है कि गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि क्या क्या करना है, और यह परंपरा आज भी चल रहा है और चलता रहेगा और चलता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी साधना करो गुरु के देख रेख में ही करो। चलो, यह समझ में आ गया होगा कि गुरु को क्यों हमेशा महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किस भावना से अप्सरा साधना करें। जब आप कभी भी साधना शुरू करें तो
गुरु से आशीर्वाद जरूर मांगे। फिर आप साधना में उतरे। जब 21 दिवसीय या 11 दिवसीय अप्सरा साधना करे तो अप्सरा से अपनी मन की बात संकल्प में जरूर बोल दें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना प्रारंभ करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का गंदी भावना न आने दें। जितने दिन की आप संकल्प लेंगे उतने दिन पूरे नियम से रहेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। और आपको एक बात बताता हूँ, साधना का सफलता आपके हाथों में ही होता है। जिस समय आप अपने आपको उस शक्ति या गुरु को समर्पित कर देती हो, उसी समय सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि उस समय आप अपने जीवन का डोर अपने हाथों में नहीं रखते, गुरु या उस साध्य शक्ति को सौंप देते हो। उसका कर्तव्य हो जाता है कि उसको सही राह पर अग्रसर करें और फिर आपका मदद स्वयं वह शक्ति करती है। आपके मन में ऐसे से विचार उत्पन्न करेंगे जिसके कारण आप सही राह पर चल सको। अपने आप को समर्पित करने के बाद कोई संशय नहीं रहता। सफलता, असफलता, लाभ, हानि, सुख, दुख, इन सबको उनके चरणों में समर्पित कर देना होता है। फिर उसके बाद तो कोई शिकायत ही नहीं होता। जिस क्षण समर्पण का भाव आता है तब आप सही मायने में शिष्य या साधक बनते हो। समर्पण ऐसी क्रिया है जिसे सच्ची प्रेम और सच्ची निष्ठा वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं। इसके बाद अप्सरा 11 दिन में प्रत्यक्ष हो, चाहे 21 दिन में प्रत्यक्ष हो या ना हो, या अनुभव हो या ना हो, उनसे हमको दुख नहीं होता। अगर समर्पण सच्ची हो तो, क्योंकि आपको तो विश्वास है एक न एक दिन तो वह शक्ति जरूर प्रत्यक्ष होगी और अपनी सिद्धि प्रदान करेगी। ऐसी भावना मन में रख कर साधना करें तो जरूर ही सफलता मिलता है। अगर अनुभव 21 दिन में भी नहीं हुए, उसके बाद भी आपका विश्वास सही है, विचलित नहीं हो रहा है, तो जरूर ही आगे आपको उसका परिणाम अवश्य ही मिलेगा। यह कई साधकों का अनुभव है। उनको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। एक बात और कि अप्सरा साधना एक बार करो या 2 बार करो, अगर दर्शन भी नहीं हुए ना तो फिर भी आपको सफलता मिल ही जाती है। किसी को 1 सीढ़ी में, किसी को 2 सीढ़ी में, किसी को 3 सीढ़ी में, किसी को 4 सीढ़ी में और किसी को 5वीं सीढ़ी में मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी को 5वीं बार साधना करने पर सफलता मिल ही जाती है। यह तो आपके पिछले संस्कारों के कारण ही आपको सफलता मिलेगा। अगर आपका पिछला जन्म अच्छा है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, साधु संतों की सेवा किए हैं और भक्ति आराधना की है, तो जरूर ही आपको एक बार में या दूसरी बार में प्रत्यक्ष हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह सब जानकारियाँ अपने अनुभव के आधार से आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो निखिल शिष्य हैं उनको तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव ने हमेशा सच्ची निष्ठा के साथ और सच्चे प्रेम के साथ साधना करना सिखाया है। शॉर्टकट तरीका नहीं बताया है। हमारे सद्गुरुदेव यही कहते हैं कि कर्म तो हमें खुद करना है, सद्गुरुदेव तो हमारे साथ है, हमारे हृदय में वास करते हैं। आशा है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग नहीं बताते कि मेरा यह वीडियो आपको कैसे लगता है, आप जरूर बताया करें। जय श्री